नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में कोई अपराध घटित कर देता है, कोई ऐसा कार्य कर देता है जिससे उसे जेल जाना पड़े, तो क्या वह बच सकता है? अगर वह नशे की हालत में है या फिर नशा किए हुए है, तो ऐसे में क्या वो बच सकता है या फिर नहीं बच सकता है, या फिर उसको जेल ही जाना पड़ेगा? तो आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर आप देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति नशे में है और वह कोई अपराध कर देता है, तो हम लोग सोचते हैं कि वह नशा किए हुए है या फिर उसे उस अपराध करने का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा कानून है उसमें भी अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में कोई अपराध कर देता है, तो उसके लिए जो हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 85 है, जो IPC की सेक्शन 85 है, उसके को हम देखते हैं तो उसमें हमको देखने को मिलता है दंड संहिता की धारा 85 क्या कहती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 कहती है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस कार्य को करते समय मतता नशे में हो और उस कार्य की जो वह कार्य कर रहा है उस कार्य की उसको प्रकृति का पता ना हो और वह जो कार्य कर रहा है उसको यह जानकारी ना हो कि जो वह कार्य कर रहा है वह दोषपूर्ण है या फिर विधि के प्रतिकूल है, वह यह जानने में असमर्थ है। जो भी उसने कार्य कर दिया है नशे की हालत में, वह उस कार्य को करते समय वह यह जानने में असमर्थ है कि वह दोषपूर्ण है। वह दोषपूर्ण मतलब कि वह अपराध है और वह यह जानने में असमर्थ है कि वह विधि के वह कानून के विरुद्ध है, विधि के प्रतिकूल है। यह जानने में असमर्थ है। और आपको मैं बता दूं उसकी मतत्ता हुई है, उस व्यक्ति की नशा हुआ, उसको नशा कराया गया है, उसको उस जो जिस चीज़ से नशा कराया गया हो उसकी इच्छा के विरुद्ध या फिर उसकी ज्ञान के बिना दिया गया हो। यह कहती है हमारी IPC धारा 85 कि जिससे उसका जो भी नशा किसी ने कराया है उसे उस चीज़ का उसका ज्ञान नहीं था, जिससे भी उसका नशा हुआ है उस व्यक्ति को, और उससे जिस चीज़ से उसका नशा कराया गया है या फिर उसे नशीली पदार्थ या फिर उसको कोई भी नशा का सेवन कराया गया है उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया है, तब यह हमारी जो IPC की धारा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 85 लागू होती है, उसके तहत वह व्यक्ति सुरक्षित हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 86 है, 86 है, वो क्या कहती है। आपको मैं बता दूं कि जो हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 86 है वह कहती है कि जब तक कि कोई कार्य अपराध नहीं होता है, जब तक कि उसको करने के लिए कोई विशिष्ट ज्ञान या फिर विशिष्ट कोई आशय ना हो, जब तक कि कोई व्यक्ति या कोई भी कार्य करता है तब तक अपराध नहीं होता, जब तक कि वह कोई उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन या फिर उसकी कोई प्लानिंग उसमें ना हो। तो आपको मैं बता दूं कि जो 86 है उसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति नशे में है और वह अपनी मर्जी से नशा किए हुए है तो उसे वैसे ही सज़ा मिलेगी जैसे वह कोई भी अपराध कर रहा है, तो उसको वही सज़ा मिलेगी जो उस अपराध के लिए है। अगर कोई व्यक्ति उसे बिना उसके बयान के उसे कुछ पता नहीं था और वह नशा करा देता है या फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध नशा करा देता है, तो उसके बाद अगर वह कोई अपराध करता है तो वह 85 और 86 के तहत IPC की धारा 85 और 86 के तहत बच सकता है। और वह अगर किसी भी व्यक्ति ने नशे में कोई भी कार्य कर दिया है, कोई आपराधिक कार्य कर दिया है, तो उसके बचने के जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो यह है कि उसको पहला तो कि जो भी उसने कार्य किया है उसकी जो प्रकृति है उसको समझने में वो असमर्थ था, कि जो भी उसने कार्य कर दिया उसको वह समझ नहीं सकता कि उसने क्या कर दिया है, वो जब नशे की हालत में था। और दूसरा यह है कि जो भी उसने किया है उसे यह पता नहीं है कि वह दोषपूर्ण है और विधि के प्रतिकूल है, यानी कि वह जो उसने कर दिया उसे ये पता नहीं है कि उसने एक अपराध कर दिया है और वह विधि यानी कि कानून के प्रतिकूल है, विधि के प्रतिकूल है, कानून के विरुद्ध है। और तीसरी बात बता दूं आपको कि चीज़ जिससे नशा हुआ है वह आपकी इच्छा के विरुद्ध या फिर आपके ज्ञान के बिना दी गई है। तो इन 3 बातें जब होती हैं, ये जब 3 बातें होती हैं, तो अभी आप उस नशे वाले केस से बच सकते हैं, जो आपने नशे में अपराध किया उससे बच सकते हैं। कि अगर आपको किसी ने इच्छा के विरुद्ध नशा दे दिया है, आपके ज्ञान के बिना नशा दे दिया और आप पे कोई अपराध हो गया, आप कोई अपराध कर देते हो उस स्थिति में, तो आप बच सकते हैं। लेकिन आपको यह सिद्ध करना होता है कि आपको आपकी इच्छा के बिना, आपके ज्ञान के बिना नशा कराया गया है और आपको ऐसा फंसाया गया है और आपसे यह अपराध करवाया गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो हमारे IPC का सेक्शन 86 है वह कहता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी सम्मति से ही नशा करता है। तो
बहुत ही मुश्किल होता है सिद्ध करना किसी भी मामले में कि आपको नशा किसी और ने कराया है, लेकिन हाँ अगर कराया है तो आप सिद्ध हो जाएगा। अगर कभी भी आप किसी भी मैटर में अगर आप फंस जाते हैं, आपको कोई नशा करा देता है और ऐसे में आप पर कोई क्राइम हो जाता है, आप कोई ऐसा अपराध कर देते हैं, तो आप उसमें बच सकते हैं 85 और 86 के तहत। सेक्शन IPC धारा 85 और 86 के तहत। कोई भी आपको कभी भी ऐसी स्थिति में फंसा देता है तो आप उसमें आप अच्छा सा वकील करिए और उसके बाद आप कोर्ट में आप घबराइए मत, आप निकल सकते हो उस मामले से। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, अगर ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन में फंस गया हो तो वह उस सिचुएशन से बाहर आ सके और अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ अच्छी सुखमय इस तरीके से जी सके। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी लीगल जानकारी आप तक पहुँचा सकें और आपको बना सकें कानूनी जानकार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।